अच्छा हुआ आप, वरना 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 आज भी आप कुछ नहीं कर पाते। आपके खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन भरा ही नहीं, पता है आप बिना कंपटीशन के इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की शक्ति की वजह से आज कोई भी शख्स मेरे अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ, मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर मेरे खिलाफ खड़े हुए तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जनता के खिलाफ खड़े हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सर यहाँ साइन कीजिए। गलत। हमेशा की तरह तुम गलत हो तीर्थ मित्तल। तुम्हारे खिलाफ मैं खड़ी हो रही हूं। सुमन इंदौरी, इंदौरी सम्मान पार्टी से। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सुमन का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। भाई सुमन बन गई है पॉलिटिशियन और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एपिसोड में यहाँ पर भाई 5 साल का लीप। अब सुमन इंदौरी 5 साल बाद दिखाया जा रहा है। इस सीरियल में लीप आया है 5 साल का और यहाँ पर हमने देख ही लिया था किस तरीके से भाई सुमन के साथ क्या हुआ था। तीर्थ ने किस तरीके से उसे धोखा दिया था और धोखा देके वो देविका के साथ चला गया था। मतलब यहाँ पर देविका से हाथ मिला लिया था। अब क्या कुछ डील हुई थी देविका के संग तीर्थ की, ये तो खैर आने वाले एपिसोड में देखने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ तो भाई डील हुई है जिसमें हमने देखा भी था ना कि सुमन को जेल होने वाली थी। यहाँ पर देविका उसको जेल भेज रही थी, लेकिन तीर्थ आता और बोलता है कि ये तो हमारी डील में था ही नहीं, आप सुमन को जेल नहीं भेज सकती हो। और यहाँ पर उसे जेल तो नहीं भेजती, लेकिन उसे इंदौर के बाहर भेज देती हो और उसके घर वालों को बोलती कि तुम यहाँ से शहर छोड़ के चली जाओ और तुम दिखनी नहीं चाहिए। अब लेकिन जिस तरीके का लीप में प्रोमो आ रहा है उसमें तो सुमन वापस आ गई और यहाँ पर पॉलिटिशियन बन के आई है, साड़ी वगैरह पहनी हुई है, सुमन बहुत प्यारी लग रही है। और अब देखते हैं तीर्थ से किस तरीके से बदला लेती है। भाई तीर्थ भी यहाँ पर पॉलिटिशियन बन गया है और कहीं ना कहीं कृतिका उसकी जिंदगी में आ गई और हम देख रहे हैं कि कृतिका और उसकी शादी हो चुकी। देविका यही तो चाहती थी और लेकिन यहाँ पर देविका का भी एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। देविका के भाई बॉब कट बाल बाल देखकर अलग ही एक वाइब्स आ रही है देविका को देखकर और यहाँ पर देविका बन गई है पूरे घर की हेड और हम देख रहे हैं किस तरीके से अपने सास ससुर के साथ कर रही है बदतमीजी। अभी तक तो भाई चंद्रकांत का एक रुतबा था और चंद्रकांत हेड थे, लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके से प्रोमो दिखाया गया, जिस तरीके से सीन्स दिखाए जा रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि देविका हेड है और यहाँ पर देविका इन सबकी मालिक और ये सब उसके नौकर हैं। तो अब देखते हैं भाई सुमन किस तरीके से यहाँ पर तीर्थ देविका से बदला लेती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो तीर्थ है और देविका है। और यहाँ पर देविका को तो अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि सुमन वापस भी आ सकती हो और अब ये भी देखना होगा कि जब उसे ये पता लगेगा कि सुमन की वापसी होगी तब देविका क्या नई चाल चलेगी।